अच्छा जी, क्या आपको पता है पिछले दिनों पाकिस्तान की मईशत के बारे में क्या क्या बड़े ऐलानात किए गए हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सलाम, मरहबा, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज एक नया दिन, एक नई बात मेरे साथ। बेसिकली जो खबर आई हुई थी पिछले दिनों, अप्रैल 3 को कुछ ऐलानात किए गए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से, और उसमें बहुत सारी खुशाइन बातें हैं जो कि मुझे पता चली हैं, जिस पे मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग दुनिया भर में इसके ऊपर काफ़ी तबसरा ख्याल कर रहे हैं। और बहुत सारे जो हमारे गैर मुकीम पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों में, खलीज के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो भी इन ऐलानात पे काफ़ी इस वक्त गौर व फिक्र कर रहे हैं। मोटी मोटी बात जो थी, जैसा मैंने कहा, दो मुद्दों पे हुई थी। एक तो इस वक्त जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक जिस तरीके से पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी हैं, और उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काफ़ी तफसील से कुछ बातें हमें वाज़ेह की थी। और उसके साथ साथ दूसरी जो कि मईशत से वाबस्ता है, उसमें जो बात थी वो भी कंस्ट्रक्शन के एरिया से रिलेटेड है, जो कि जिस तरह मैंने कहा अभी तक काफ़ी हद तक लोगों को पता भी चल गया हुआ है। लोग इसके ऊपर काफ़ी तफसील से सलाह मशवरा जायज़े कर बैठे हुए हैं या कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से एक खुलासतन इन दोनों बातों को दोबारा से दोहरा लूँ, ताकि हम भी आपस में इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र कर लें। कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत वाज़े तौर पे ये बोला है सारी आवाम को, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी है या जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर भी मुकीम है, कि इसको हल्का मत लिया जाए। ये एक बहुत ही ख़तरनाक परसेप्शन हो जाएगी अगर ज़्यादातर लोग ये सोचने पे बैठ जाएं कि इस बीमारी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमें कुछ भी नहीं हो सकता, बड़ी आम सी बीमारी है। पाकिस्तान इस वक्त जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है इस पेंडेमिक से डील करने के लिए, मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल काबिल कदर हैं। और जिस तरीके से रोज़ गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो एफ़र्ट्स कर रही है इसकी कंटेनमेंट के लिए, और इसको जिस तरीके से लेके चला जाए ताकि मैक्सिमम जो हमारी रोज़मर्रा की मईशत है उसके ऊपर कम असरात आएँ। सबसे पहले जो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, मैं फिर भी दोहराता हूँ कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 200 बिलियन रुपीस का एक अलग से एलोकेशन फ़ंड रख लिया है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उन हज़रात के लिए है जिनके ज़रिए माश ख़त्म हो चुके हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो कि इस वक्त मुल्क भर में फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ तकरीबन आप कह लें 10 मिलियन हज़रात ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इस रिलीफ फ़ंड के उन्होंने सपोर्ट मांग ली हुई है, जिनको इस वक्त ज़रूरत है कि वो किसी तरीके से अपना रोज़मर्रे के मामलात को जारी रखें। तो वो लोग हैं जो कि इस फ़ंड से इस वक्त हुकूमत के मुख्तलिफ़ इदारों के साथ रब्ता कर रहे हैं। अब दूसरी बात आ गई जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। मैं समझता हूँ बहुत ही खुशाइम और बड़ी ही बरवक्त अनाउंसमेंट की गई हुई है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये बताया है हमें कि जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, और साथ ही साथ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड भी तामीर कर दिया हुआ है। उस बोर्ड का बेसिक फंक्शन क्या होगा कि वो एक सेक्टर की प्रमोशन की जाएगी और इसके साथ साथ में इसको और ज़्यादा वसी कर दिया जाएगा। जो इस वक्त हम सबको पता है वज़ीर आज़म का एक हाउसिंग स्कीम है नए पाकिस्तान या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम से। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वहाँ पे काफ़ी हद तक वज़ीर आज़म साहब ने बेनिफिट दिए हैं। मोटा मोटा उसमें यह था कि जितने भी हजरात जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और जो कि इस हाउसिंग स्कीम के अंदर हिस्सा लेंगे कंस्ट्रक्शन का, उनको सिर्फ़ और सिर्फ 10% फ़िक्स टैक्स रेट देना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जिस तरह के उन्होंने भी जिक्र किया, मेरा भी मानना है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको
प्रमोट करना, उसको इस तरीके से ओपन करना हमारी मुल्क की इकॉनमी के लिए ओवरऑल बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही खुशाइम है। यहाँ तक कि जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो मुल्क भर की सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा सेक्टर है, जो कि अगेन लोगों को ज़रिया माश देता है। और इसके ज़रिए अगर जिस तरह की उम्मीद की जा रही है कि 14 अप्रैल को या अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त लॉकडाउन है वो आहिस्ता आहिस्ता से थमना शुरू हो जाएगा, लोग अपने रोज़मर्रा की रूटीन पे दोबारा आहिस्ता आहिस्ता से आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इंडस्ट्री है जो कि सबसे पहले हमें वो सपोर्ट सिस्टम देगी जो कि मेरे हिसाब से जिसकी अशद ज़रूरत है हमारी इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए, उसको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए। और जो इसके साथ बाकी जो 2-3-4 अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिनका मेरा ख्याल है हमारी जितने भी बैरून ममालिक में पाकिस्तानी मुकीम हैं उनके लिए है। इनफैक्ट जो कि लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कुछ ऐसे नुकात हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट कर बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर उनकी बड़ी अच्छी तरीके से मुताला की जा रही है। सबसे पहले तो ये है कि आप अगर तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। उसके साथ साथ में कि जितने भी हजरात कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज़ इस वक्त इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक्टिव हैं, उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर सीमेंट एंड आयरन। द टैक्स रेट जो कि है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए वो आपको चार्ज होगा स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फीट के हिसाब से। सो मच हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी बोला है कि कैपिटल गेन टैक्स उन लोगों पे जो कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेचेंगे उन पे लागू नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, वो आपस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मशावरत कर रहे हैं ताकि एक और स्ट्रेटजी निकाली जाए जो कि सेल्स टैक्स के ऊपर भी मबनी होगी। ये मुख्तलिफ 4-5 जो पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से बड़े बर वक्त अनाउंस किए गए हैं और इनका डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी फील हो रहा है। सेंटिमेंट बड़े अच्छे बनना शुरू हो गए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून ममालिक में भी। और हमारा जो काम है, मेरा जो काम है और जिस तरीके से मैं अपनी कंपनी के साथ लेकर ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी अच्छे चैनल पार्टनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, जिनसे हम अभी काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन अनाउंसमेंट्स के बाद ऑलरेडी काफ़ी हम तफसील के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्लान आउट करना शुरू कर चुके हुए हैं। तो जो लोग भी देख रहे हैं मुझे, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप बेचना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी नज़र है उनकी ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, DHA की काफ़ी मारूफ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, बहरिया भी ऑब्वियसली है, उसके अलावा बहुत सारे अच्छे प्राइवेट डेवलपर्स हैं जिनकी प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक तामीर हो चुकी हुई हैं, तकरीबन तैयार हो चुकी हुई हैं, उनके पे इंसेंटिवाइज होते हैं फॉर पीपल अब्रॉड टू कम एंड बाय। तो वो सारी इन्वेंट्री ऑब्वियसली हमारे पास है। IQI ग्लोबल का इस वक्त तकरीबन 9 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ ऑफिस हैं। तो हमारे पास वो चैनल नेटवर्क ऑलरेडी इन प्लेस है जिसके ज़रिए से हम ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से, तो जब भी आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े किसी किस्म की प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप बस मुझसे रब्ता करें, नीचे की डिटेल्स आपके पास हैं और मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको बर वक्त और मुनासिब एडवाइस और सर्विसेज देते रहेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।